हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी के एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो यूपी एपीओ 1997 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। हत्या का अभियुक्त का अभिकथित करता है कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था। क्या कह रहा? हत्या का अभियुक्त का अभिकथित करता है कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था। तो क्या यहाँ पे का जो कथन है वो सुसंगत है? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या साक्ष्य विधि की धारा 105 के दृष्टांत ख पर आधारित है। 101 में उबंधित है कि सबूत का भार किस व्यक्ति पर होगा। क्या कह रहा है? 101 में उबंधित है कि सबूत का भार किस व्यक्ति पर होगा। जो कोई न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय किसी ऐसे विधि का अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर करता है जिसका कि वह प्रख्यान करता है, तो उसे साबित करना होगा कि ऐसे तथ्यों का अस्तित्व है। क्या कह रहा है कि 101 सबूत के भार के विषय में है। सबूत का भार किस व्यक्ति पर होगा इसके बारे में 101 में बताया गया है। जो कोई न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय किसी ऐसे विधि का अधिकार के बारे में या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो कि उन तथ्यों के अस्तित्व पर है जिसका कि ऐसा व्यक्ति कथन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को साबित करना होगा कि ऐसे तथ्यों का अस्तित्व है। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए आबद्ध होता है तो कहा जाता है कि सबूत का भार उसी पर है। किसी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए अगर कोई व्यक्ति बाध्य होता है तो कहा जाएगा कि सबूत का भार उसी पर है। अतः जो कोई न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उन बातों पर विश्वास करके निर्णय दे तो सबूत का भार उसी पर होगा। क्या कह रहा है कि अगर न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय ऐसी बातों पर विश्वास करके निर्णय दे तो सबूत का भार उसी पर होगा। किंतु धारा 105 में उबंधित है कि जबकि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है तब उन परिस्थितियों में उसके अस्तित्व को साबित करने का भार जो कि उस मामले में आईपीसी के साधारण अपवादों के अंतर्गत या संहिता के किसी अन्य भाग में या अपराध के में परिभाषित करने वाली किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परंतु के अंतर्गत आता हो, तो उस व्यक्ति पर है जो कि न्यायालय से ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करता है। क्या कह रहा है कि अगर क्या है कि 105 में उबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध का अभियुक्त है और उस कंडीशन में यह साबित करने का भार कि उसका जो मामला है वह आईपीसी के किसी अपवाद के अंतर्गत या किसी अन्य भाग में आईपीसी के किसी अन्य भाग में अपवाद के अंतर्गत जो कि अपराध के लिए परिभाषित धारा में विशेष रूप से बताया गया उस अपवाद के अंतर्गत आता है, तो उसे साबित करने का भार किस पे होगा? उस व्यक्ति पर होगा कि उसका मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। अतः 105 के अंतर्गत अभियुक्त को अपने मामले में किसी अपवाद या परंतुक में लाना है तो उसे यह साबित करना होगा। क्या कह रहा है कि अगर अभियुक्त को अपना मामला अपवाद या परंतु के अंतर्गत लाना है तो उसे साबित करना होगा कि उसका मामला अपवाद या परंतु के अंतर्गत आता है। प्रस्तुत मामले में हत्या का अभियुक्त का अभिकथित करता है कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था। क्या कह रहा है? इस मामले में जो अभियुक्त है का वह कथन करता है कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था। क्योंकि प्रस्तुत मामले में का गंभीर और अचानक प्रकोपन का बचाव ले रहा है, तो 300 के प्रथम अपवाद में जिसके अंतर्गत उबंधित है कि अभियुक्त गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था, वंचित होकर कोई कार्य किया था, तो आपराधिक मानववध हत्या नहीं होगा। क्या कह रहा है कि अगर 300 का जो पहला अपवाद है आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो जाना, कह रहा है कि इसमें यह बंधित है कि यदि अभियुक्त ने गंभीर और अचानक प्रकोपन के अंतर्गत कोई कार्य किया है जिसमें कि वह आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था, तो वह साबित करना होगा कि उसका जो कार्य है वह आपराधिक मानववध के अंतर्गत आता है जो कि हत्या नहीं है। अतः 300 के प्रथम अपवाद को साबित करने का भार
धारा 105 के अंतर्गत अभियुक्त पर होगा। अतः क्या कह रहा है कि 300 के जो अपवाद 1 है उसे साबित करने का भार 105 के अंतर्गत अभियुक्त पर होगा कि उसका मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। वह अपवाद कोई भी हो सकते हैं, भाग 4 के अंतर्गत आईपीसी में बताए गए या अपराध में ही बताए गए अपवाद, या परंतु जो कि सामान्य नियम के विपरीत है। तो उसे साबित करने का भार किस पे होगा? अभियुक्त का। अभियुक्त बचाव लेना चाहता है ऐसे अपवादों का या अपराधों का, तो उसे साबित करना होगा कि उसका जो मामला है वह अपराध के अंतर्गत आता है। क्या कह रहा है? इस मामले में क्या होता है कि हत्या का अभियुक्त का रहता है और वह कहता है कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था। तो यहाँ पे साबित करने का भार कब ही होगा कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था। सामान्य मामलों में अभियोजन को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पे होता है, या फिर कह दें कि राज्य सरकार पे होता है, क्योंकि पीड़ित की तरफ से राज्य सरकार लड़ती है। तो क्या होता है कि अगर आपराधिक मामला है उसमें जो सिद्ध करने का भार, मतलब साबित करने का भार होता है, सबूत का भार, वो यह बात कि अभियुक्त ने अपराध किया है अभियोजन पर होता है। जबकि यहाँ पे उसका अपवाद बताता है कि अगर कोई अभियुक्त अपवादों का परंतु का लाभ लेना चाहता है तो सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर ही होगा, जिसके बारे में साक्ष्य विधि की धारा 105 में प्रावधान किया गया है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसे ही चीज प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।